हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 6 जनवरी 2022 के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों आपको इंट्राडे बेसिस पे दोस्तों किस तरह से 1 से 2% का दोस्तों इंट्राडे रिटर्न मिल सकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट से। तो इसमें काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स होंगे दोस्तों, जो कि आपको हेल्प करेंगे आने वाले दिनों में दोस्तों। किस तरह से, एक तो आज बात करेंगे हम मार्केट की डायरेक्शन रहनी चाहिए, दूसरी बात होगी दोस्तों कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स होंगे जो आपको इंट्राडे बेसिस पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसको जाके भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, उसे ज्वाइन कर लीजिए, इसके साथ बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट करता हूँ जो आपके मानसिक सिचुएशन ऐसी बदलेंगे कि आप किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करने की डायरेक्शन में बढ़ सकते हो दोस्तों। ये चीज़ें आपकी सोच बदलेगी, आपके पैसों जो हैं दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से दोस्तों आप किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपकी सोच को बदलेगा, आपकी सिचुएशंस को बदलेगा। मेरा पर्पस यही है दोस्तों ट्रेड लर्नर्स चैनल के पीछे कि आप किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, आप किस तरह से एक बेहतर ट्रेडर और बेहतर निवेशक बन सकते हो दोस्तों। यही ट्रेड लर्नर्स का पर्पस है। इसी पर्पस से दोस्तों ट्रेड लर्नर्स चैनल जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले बताना चाहता हूं, अगर आपने ट्रेड लर्नर चैनल की प्लेलिस्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं दोस्तों। निफ्टी ऑप्शन की सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको किसी लाखों करोड़ों के कोर्सेज भी मिल जाए तब भी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये उन सब लर्निंग्स पे बेस्ड हैं दोस्तों। जो बुक्स मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर सारी बुक्स पढ़ी, उन सब के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। उन बुक्स को जाके आप भी पढ़ें। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ें दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज को सीखें। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखें दोस्तों, इससे सारी लर्निंग लें दोस्तों, और इस लर्निंग को आप अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जो है दोस्तों उसको यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो निफ्टी बैंक में देख रहे हो, तो निफ्टी बैंक की वजह से अभी निफ्टी 50 में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। जबकि आज के दिन दोस्तों देखोगे तो आईटी इंडेक्स वीक था। तो आईटी इंडेक्स वीक होने के पीछे का क्लियर रीज़न था दोस्तों, और वो रीज़न था दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट का नैस्डैक इंडेक्स जो है 1.33% से वीक था, ठीक है। जबकि डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, ठीक है, मतलब साइडवेज टू तेज़ी था, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मार्केट जो है साइडवेज रहेगा यूएस का, तो उसका इफेक्ट जो है इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। अगर नैस्डैक में वीकनेस आती है तो निफ्टी आईटी में और फर्दर वीकनेस आ सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों निफ्टी आईटी पर शॉर्ट करने की मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ। अभी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, तो आपको जो है इंट्राडे बेसिस पे बुलिश इस ट्रेंड में ही ट्रेड लेना चाहिए। अब चूंकि निफ्टी बैंक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने का सीन बन रहा है, तो दोस्तों बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखा करें इंट्राडे बेसिस पर। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों दूसरे और भी सेक्टर हैं दोस्तों। निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी आईटी है, लेकिन और ये निफ्टी मेटल्स भी है दोस्तों। निफ्टी इंफ्रा के ऊपर मैं कह रहा हूँ लगातार नज़र रखें। निफ्टी मेटल्स में एक बहुत बड़े साइडवेज के बाद में एक दोस्तों तेज़ी आती हुई दिख रही है। अगर इसने ये लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ये निफ्टी मेटल का इंडेक्स है, अगर इसने ये लेवल 5750 के आसपास का है, 750, अगर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, तो एक बड़ी तेज़ी आपको रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी मेटल्स के क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है दोस्तों। कोई बड़ी बात हो रही है निफ्टी मेटल्स में, जो ये सेक्टर अभी तक इसमें कोई बड़ी करेक्शन नहीं हुई है, ये साइडवेज ही रहा है दोस्तों। आमतौर पे पहले ऐसा होता था, ये तेजी होती थी फिर गिरावट चलती थी और एक साइकिल के रूप में मार्केट चलता था। तो निफ्टी मेटल में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही। हो सकता है दोस्तों यहाँ से एक लॉन्ग टर्म तेजी की तरफ निफ्टी मेटल का सेक्टर बढ़ रहा हो, ठीक है। अभी कहना बहुत कुछ मुश्किल है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, चूंकि दोस्तों निफ्टी 50 की भी बैलेंसिंग हो रही है दोस्तों, मैंने पहले भी बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो बनाई हुई है।
मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक जो है वीडियो में दे दूंगा, वीडियो के एंड में। उसमें मैंने बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और रिलायंस के स्टॉक के बीच में क्या बैलेंसिंग होती है उसके बारे में बताया था। लेकिन अभी चूंकि जैसा निफ्टी बैंक को तेज किया जा रहा है तो निफ्टी आईटी सेक्टर को वीक किया जा रहा है दोस्तों। इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है मार्केट में, इस बैलेंसिंग को भी आप समझते चलिए। अब देखिए आईटी के स्टॉक्स में हो सकता है इंट्राडे के बेसिस पे दोस्तों शायद कोई करेक्शन हो, लेकिन दोस्तों उस पर शॉर्ट करने की गलती ना करिएगा। बैंकिंग के स्टॉक्स पर नज़र रखिए, इन पे दोस्तों हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में जो है लगातार ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स देखने को मिले। अब देखिए दोस्तों निफ्टी इसमें जो है एक्सिस बैंक पे नज़र रखिए, HDFC बैंक पे नज़र रखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए आपको जो आपको हाई बीटा स्टॉक्स लगते हैं, ठीक है। जो भी आपको की नज़र में हाई बीटा स्टॉक्स है उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। देखो ग्रेसिम एक जो है बढ़िया कंपनी है, सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। ग्रेसिम एक काफ़ी डायनेमिक कंपनी है दोस्तों, इसमें जो है बड़े ट्रेड्स आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि मैंने ई-क्लर्क्स कंपनी के बारे में कहा था कि यहाँ पे जो है एक बढ़िया तेज़ी बन सकती है, तो ये यहाँ पे यूँ मान के चलो ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब ये गैप क्रिएट होते हैं दोस्तों इसके बाद में एक बड़ी तेज़ी बनती है दोस्तों। ये ई-क्लर्क्स के चार्ट को देख करके लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप कैश में भी होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए चलते हो तो शायद ई-क्लर्क्स में वापस से एक नई तेज़ी बन रही है जो यहाँ से स्टॉक को 2800 से 4-5 हज़ार तक लेकर के जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों आमतौर पे, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो तो आप उससे समझ जाएंगे। कोटक बैंक में एक बड़ी तेज़ी आई है, कोटक बैंक की वजह से और HDFC बैंक की वजह से जो है मार्केट जो है तेज़ है दोस्तों। और उसमें देखिए आप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी तेज़ी इनकी वजह से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। जब यहाँ पे मार्केट में चल रहा था कोटक बैंक का स्टॉक तो मैंने कहा था कि 15-20% के रिटर्न के लिए आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब तक में आपको 5 से 10% तक का रिटर्न मिल गया होगा अगर आपने 1750 के आसपास खरीदा होता तो, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने देवयानी के स्टॉक पर लगातार कहा है कि इस पर नज़र रखो। देखिए दोस्तों जैसे तेजी बन रही है तो वापस से आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, और ये दोस्तों आपको 1 से 2% का रिटर्न जो है इंट्राडे बेसिस पे भी दे सकता है ये स्टॉक लगातार बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे और भी स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं, जो देखिए अभी ये SHIL का स्टॉक है, इस पर नज़र रखिएगा। ये देखिए जिस तरह से साइडवेज चलता है ना, जैसे ही दोस्तों ये 400 रुपये के नीचे आता है इसको बाई कर लेना आप। मैं आपको कहता हूँ दोस्तों 5 से 6% का रिटर्न आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। 400 के नीचे आते ही बाई कर लेना, जैसे ही आए पकड़ लेना, और जैसे ही 420 425 पे पहुँचे आप एग्जिट कर देना पोजीशन। आपको 2 दिन के अंदर में जो है 5 से 10%, 5-6% का तो मान के चलिए रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से जो है इन स्टॉक्स पर नज़र रखनी पड़ती है। नौकरी का स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ दिनों में फिर ब्रेकआउट आएगा और फिर भागेगा। अगर बड़े तौर पे चलना चाहते हो, अगर कैश में होल्ड करना चाहते हो, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पे जो है अपने मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट देता है और उसके बाद में एक तेज़ी दिखाता है, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों। बाकी हम देखते हैं ब्रेकआउट स्टॉक से इंट्राडे के हिसाब से जहाँ पे बड़ी तेज़ी बनी होगी वहीं पे बड़ी तेज़ी बनेगी। जैसे BEML के चार्ट को देखोगे तो दोस्तों एक बढ़िया ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो हो सकता है एक बड़ा मूव फिर से आ जाए, ठीक है। तो इनके ऊपर नज़र रखिए। इसके अलावा देखें तो अगर कैनफिन होम का चार्ट है, ये भी जो है नीचे अपने मूविंग एवरेज 200 डे के मूविंग एवरेज पे आया है दोस्तों। जो ग्रीन कलर की लाइन है, अगर आप रेगुलर दोस्तों ट्रेड लर्नर्स की वीडियो देख रहे हैं तो ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे आने के बाद में फिर तेज़ी बनती है, तो इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएं दोस्तों। ये बार बार ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आते जाएंगे और आपको ये कैनफिन होम के चार्ट पे भी एक बढ़िया जो है रिटर्न में मिल सकता है। अगर आप कैश में होल्ड करते हो तो 590 पे चल रहा है दोस्तों, इंट्राडे में हो सकता है दोस्तों अगर बड़ा मूव आया तो 610 से लेके 620 के बीच में जो है मूव जा सकता है। 610 तक के टारगेट अचीवेबल लगते हैं दोस्तों। 610 पर जो है नज़र रखिएगा, टारगेट आपको मिल सकता है। हो सकता है अगर इंट्राडे बेसिस पे तेज़ी बनी रहती है तो 610 तक के टारगेट आपको अचीवेबल हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप कैश में भी होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को, और कुछ दिन में आपको जो है 670-675 के टारगेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं दोस्तों, उनके ऊपर आप लगातार नज़र रखिए।
बाकी दोस्तों एपटेक है, जैसे इसमें हल्की सी जैसे वापस से करेक्शन आई है, कुछ दिन में वापस से आपको ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये दोस्तों लगातार मैं बात करता रहता हूँ इन्हीं कंपनीज़ के बारे में, लेकिन दोस्तों अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ है, ठीक है। अभी ये एस्टर डीएम कंपनी है दोस्तों, इसके ऊपर आज 6.5% 6.8% का मूव आया है, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है नीचे से जो है वापस से एक तेजी बनी है, ठीक है। अब एस्टर डीएम कंपनी को समझिए। तो दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का काम करती है, ठीक है। थोड़ा पता होना चाहिए किस कंपनी को खरीद रहे हैं। देखिए ये स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, इंट्राडे बेसिस पे कई बार ये आपको बढ़िया रिटर्न दे देती है, क्योंकि रीज़न है दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज की यूनिट्स जो है लिमिटेड होती है, तो इन पे जो है बड़ा मूव आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 1 से 2% के मूव जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ये हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड है, कंपनी के बारे में आप खुद इन्फॉर्मेशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल्स को भी पढ़ा करें। ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स देख करके, कंपनी की क्वालिटी देख करके इन्वेस्ट करा करें, ठीक है। अभी ये पॉलीप्लेक्स कंपनी है, इस पर नज़र रखिएगा। ये जिस तरीके से ये तेजी बनी है, कल को हो सकता है 2000 तक के टारगेट दे दे दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पर ही 2000 तक टच करके आ सकता है दोस्तों, स्टॉक हो सकता है। तो आप जो है दोस्तों इन पर नज़र रखें, ठीक है। जहाँ पे तेज़ी बनी रहती है वहीं पे बनती है दोस्तों तेज़ी। पॉलीमेडिसिन करके जो है, पॉलीमेड करके एक कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में भी बताता हूँ। ये सारी हॉस्पिटल से रिलेटेड है दोस्तों, चूँकि हॉस्पिटल्स के सेक्टर पर नज़र इसलिए रखनी चाहिए। ये इक्विपमेंट और सप्लाईज का भी काम करती है, हेल्थ केयर से जुड़ी पॉलीमेडिक्योर कंपनी है। रीज़न है दोस्तों, पॉलीमेडिक्योर में अगर देखिए जितना बड़ा कंसोलिडेशन है ये, ठीक है, इस स्टॉक से साफ लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे आ सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट, और फिर उसके बाद में ये जो स्टॉक भागेगा, ठीक है, तो रोकेगा नहीं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है मार्केट में। ये स्टॉक जिस तरह से कंसोलिडेट किया है इसने प्रॉपर्ली, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से जिस दिन भागना शुरू हो गई है, और अगर इसने ब्रेकआउट दिया इन लेवल्स के ऊपर, मतलब 1100-1200 तक अगर ये पहुँच गया, तो आप उम्मीद करके चलिए दोस्तों ये 1800-2000 के लेवल तक भी अचीव कर सकता है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें आप, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन में एक बढ़िया ब्रेकआउट जैसा आया है दोस्तों, ठीक है। ये पिछले लास्ट 2-3 दिन के जो है इस लेवल को ब्रीच किया है। अगर कल को दोस्तों मार्केट गैप अप होता है, ये मतलब टेलीकॉम, ये टाटा कॉम कंपनी का स्टॉक जो है गैप अप होता है, और गैप अप के बाद में जो तेज़ी बनेगी दोस्तों वो 8-9% की तेज़ी भी बन सकती है, क्योंकि आमतौर पे इसी तरीके से जो है स्टॉक्स मूव करते हैं दोस्तों। ये रेजिस्टेंस की तरह 2-3 बार इसको 3 बार रेजिस्ट किया है दोस्तों, और ये जो वॉल्यूम बना है दोस्तों वो क्लियर बता रहा है कि यहाँ से कल आएगा बहुत बड़ा विशाल का ब्रेकआउट, ठीक है। टाटा कॉम पे नज़र रखें दोस्तों, ये स्टॉक जो भागना शुरू होगा तो फिर रुकेगा नहीं, देखिए, ठीक है। तो इस पे नज़र रखिएगा। बाकी ये है अमृतांजन है, ये तो देखिए एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनी के स्टॉक दोस्तों बहुत स्लो होते हैं, कभी भी इस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये आप एफएमसीजी के किसी भी स्टॉक पर जो है ट्रेडिंग करें। ये अंबेर नाम से कंपनी है दोस्तों, ये जो है ये भी कोशिश यही चल रही है इस स्टॉक की। इसमें ये जो मूव आना चाह रहा है वो दोस्तों कल को 3600 रुपये तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इन पर नज़र रखिए 3600 रुपये तक के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस रहा है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रहा है 3540 के आसपास। लेकिन अगर कल को जो है स्टॉक में तेज़ी और बहुत क्वालिटी लगती है आपको इंट्राडे बेसिस पर ट्रेडिंग करके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको जो है इंट्राडे बेसिस पर ही, अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे देखें जिस तरह से ये भागा है दोस्तों, तो ये जो है ब्रेक करते हुए 3600 के टारगेट दे सकता है आपको इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। अगर ये कल को गैप अप खुल के तेज़ी बनती है ना तो 3600 तक जा सकती है, उसके बाद में जो है सेल ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो आप इन पर नज़र रखिए दोस्तों। ये जो है अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, अगर आप इनको होल्ड भी करते हो तो भी दोस्तों ये आपको कम से कम 3600 और इसके ऊपर तक के टारगेट दे सकती है, ठीक है। होल्ड करने से भी टारगेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो और भी जो भी मुझे लगते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो बढ़िया स्टॉक है। देखिए दोस्तों नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ पे जैसा सर्किट लग रहा है ना, अगर इसने ये लेवल प्रीवियस वाला हाई को ब्रेक कर दिया तो वापस से सर्किट पे सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे, और फिर ये स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से भागने लगेगा। देखिए इस तरीके की एक तो कोई कंपनी नहीं है
देखिए ये और कंपनी नहीं है, गेम्स वेम्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हो सकता है बड़े रिटर्न्स भी मिल जाए आपको, ठीक है। हाँ इसके अलावा देखिए जेपी एसोसिएट, ये देखिए जो जेपी एसोसिएट के ऊपर जो ये ब्रेकआउट जैसा बनाए हैं, ये सर्किट वाला स्टॉक है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा वो रिस्क लेने की एपेटाइट हो तभी जेपी एसोसिएट, जैसे 11 रुपये का स्टॉक चल रहा है, सर्किट लग रहा है इसके ऊपर, ये सर्किट पे सर्किट लग सकते हैं दोस्तों। जल्दी 2-3 दिन में आपको 15-20% का टारगेट मिलते ही एग्जिट कर दो। 10-15% का जो भी मुनाफा होता है, 10% बहुत होता है ऐसे सर्किट वाले स्टॉक में। ये ब्रेकआउट के साथ एंटर होकर के जो है एग्जिट कर लो। इस तरीके से ट्रेड लेना पड़ता है और बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है ये जेपी एसोसिएट जैसे ट्रेड्स स्टॉक्स में ट्रेड लेने के। बाकी जेपी इंफ्रा है, इसमें भी सर्किट लगने शुरू हो गए हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों, जो रिस्की ट्रेडर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी देखिए हर किसी को मैं ये रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। अब ये देखो बानको इंडिया के ऊपर नज़र रखना, ये स्टॉक में नीचे से तेजी बन रही है, 184 पे पहुंच चुका है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है दोस्तों, और डिविडेंड भी बड़ा मोटा डिविडेंड देती है दोस्तों, कभी नज़र डालिएगा इस स्टॉक के बारे में। और दोस्तों विदेशी कंपनी है और इंडिया में जो है अपना कारोबार करती है, तो बहुत सारे ऑटो पार्ट्स बनाती है, बहुत कुछ काम करती है, तो आप इसके बारे में पढ़िएगा। बाकी जो है दोस्तों ये जो है स्टॉक जो है आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बची बात ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अगर देखा जाए तो बड़े टारगेट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये दोस्तों आपको 210 से 220 का टारगेट भी दे सकती है आने वाले भविष्य में, ठीक है। अगर कैश में होल्ड करते हो सप्ताह से 2 सप्ताह के लिए, ठीक है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह मान के चलो या महीना भर मान के चलो, 210 से 220 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। और आई थिंक सो दोस्तों ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हो गए और ये काफ़ी सफिशिएंट है दोस्तों, जितने अब तक स्टॉक्स आपको बताए। कि बजाज फाइनेंस देखो दोस्तों, ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है दोस्तों। ये स्टॉक जो है ना अब भागेगा, जिस तरीके से ये भागा है ना दोस्तों, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की कंडीशन को बताने वाला सबसे बेस्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट ऐसे देता है ना, जो भागता है, अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट तो यहीं आ चुका था दोस्तों। अब जो ये भागेगा, अब देखना ये 9,000 तक भी पहुँच सकता है। देखिए 9,000 10,000 कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है। 8,000 पे तो पहुँचेगा ही सही, लेकिन दोस्तों इंट्राडे के हिसाब से भी आपको जो है 1 से 2% लगातार रिटर्न्स दे सकता है। आप जो है इनके ऊपर नज़र रखें, ये स्टॉक जो है इसमें बढ़िया ब्रेकआउट आया दोस्तों। आप इसको देखिए, अगर यहाँ पे देखते हैं अपन, ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, तो ये देखोगे तो बढ़िया से ब्रेकआउट यहीं पे दे दिया था और ये जो भागा है इसके बाद फिर भागना शुरू। उम्मीद करता हूँ बड़े टारगेट्स अचीवेबल होंगे यहाँ पे, ठीक है। बीजीआर एनर्जी पर नज़र रखिए दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक जो है इसमें जो है एक नीचे से तेज़ी बन रही है दोस्तों। बहुत कम लोगों की नज़र होगी बीजीआर एनर्जी पे। ये कंपनी का स्टॉक में जो है सर्किट लगे जा रहे हैं, इस सर्किट पे सर्किट जो है लगना, कहीं ना कहीं ऐसी बात बता रहे हैं, इतना वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों। ये कंपनी में कुछ ना कुछ मार्केट ढूंढ रहा है जो आम लोगों की नज़र से बाहर रहता है, ठीक है। अगर मैं वीकली कैंडल चार्ट पर बताऊं आपको, देखिए दोस्तों, इसको मैं नेक्स्ट चार्ट पर आपको लेकर के चलता हूँ, बीजीआर एनर्जी पर। देखिए मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ इस ये वीडियो में, वो सीखते जाइए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये इतना पेनी हो गया था ये स्टॉक इतने टाइम से, ये जो नीचे से तेज़ी बन रही है, बहुत कम लोगों की नज़र होगी इस वक्त पे कि कुछ ऐसा कुछ हो रहा है इस कंपनी में, जो यहाँ से ये जो भागेगा दोस्तों, ये बहुत लंबे टारगेट दे सकता है आपको। 100 200 300 400 500, आज 100 रुपये में मिल रहा है दोस्तों। आप खरीदने में झिझकोगे, लेकिन दोस्तों ये बड़े निवेशक जो होते हैं वो नहीं झिझकते, क्योंकि इसके दिन फिरने वाले हो सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है दोस्तों। पढ़िए कंपनी के बारे में, मेरे कहने से निवेश मत करिए। निवेश करके बैठोगे, 10,000 भी डाले आपने, जो हो सकता है 500 600 700 800 के टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब स्टॉक्स भागते हैं ना दोस्तों तो रुकते नहीं है। और इसको देखो तो वीकली कैंडल चार्ट पर आया है एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दोस्तों, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है दोस्तों। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से अब भगने वाला है स्टॉक और बड़ी तेज़ी के लिए जो है तैयार हो रहा है दोस्तों। कम से कम 175 के टारगेट तो आप अचीवेबल मान के चलो। ये प्रीवियस हाई था
ठीक है। 175 के टारगेट आ सकते हैं, फिर उसके बाद में 225 के टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 350 के टारगेट मिल सकते हैं। इस तरह से मार्केट जो है थोड़ा सा टारगेट वाइज चलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसके ऊपर, नज़र रखें BGR एनर्जी पे, लगातार नज़र रखनी ज़रूरी है। AB कैपिटल पे तो मैं बोल ही रहा हूँ दोस्तों, लगातार नज़र रखनी ज़रूरी है। अगर आप इन सब पे ध्यान रखोगे दोस्तों, आई थिंक सो सफिशिएंट स्टॉक्स हैं दोस्तों जिन पे आप नज़र रख सकते हो इंट्राडे बेसिस पर। और आपको दोस्तों ऐसे अगर कहा जाए तो दोस्तों, ये स्टॉक्स आपको सिर्फ इंट्राडे ही नहीं दोस्तों, पोजिशनल में भी बड़ा मुनाफा दे सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितनी बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए, उनको जाकर के पढ़िए दोस्तों, ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।